नमस्ते डियर एनर्जेटिक एंड लीडर्स फ्रेंड्स। एरीज एसेंडेंट मेष लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए सितंबर महीना का मैंने जो हेडिंग लिखा है इस महीने का आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम लिखा है। मैं 30 अगस्त से 18 सितंबर तक का जो टाइम है उसमें यह देख रहा हूं कि आपका फैमिली के लोगों के साथ का फैमिली मेंबर्स के साथ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपका आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, नया इनकम बनाने की कोशिश करेंगे, बनेगा। बट आई हैव रिटन कंट्रोल योर एक्सपेंसेस टिल 12 सितंबर। 28 जुलाई से 12 सितंबर तक लगने 6 में किसी से बहुत बड़े आदमी से दुश्मनी कर लोगे, जीतोगे जरूर आप, वो बात नहीं कि जीतोगे नहीं। हो सकता है कि आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा या मौसी के घर का मुलाकात भी होगा 28 जुलाई से 12 सितंबर में। और मैंने लिखा है कि शत्रु पर विजय लिखा है मैंने। अब 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक का टाइम है, लग्नेश आपका सप्तम में जाएगा। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा क्योंकि गुरु भी आपके सप्तम को देख रहा है, लग्नेश भी सप्तम में। लेकिन जीवन साथी दोज हु आर मैरिड 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में देखेंगे आपका जीवन साथी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है, तो ये जरा ध्यान रखें। उसके साथ आर्ग्यूमेंट टालना है। पर्टिकुलरली मैं डेट भी बताता हूं आपको इस महीने में कहां सावधान रहना है अपने जीवन साथी के साथ का बर्ताव में। देखिए केयरफुल रहने की डेट एज यूजुअल बताता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। 8 तारीख को रात को 8 बजे से लेके 13 तारीख को रात को 9 बजे तक का जो टाइम, ये हो सकता है कोई लोन प्लान करो आप, ये भी हो सकता है क्योंकि लग्नेश ही आपका 6 में गया है। तो अगस्त और सितंबर में आपको 12 तारीख तक बहुत बड़ा खर्च दिखेगा। लोन मांगोगे, किसी दोस्त को मदद करोगे तो अपना पर्सनल पैसे से मदद नहीं करिएगा, ये भी ध्यान रखें क्योंकि दोस्ती के तान पर भी मुझे कोई तनाव जैसा दिखाई दे रहा है। 8 से 13 सितंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मतलब कोई जीतोगे जरूर आप, लेकिन छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाएगा। नया जॉब है, कहीं नया काम करते हैं, बेसिकली आपके कर्मस्थान का स्वामी शनि है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप ऑब्जर्व करेंगे दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ता है आपको, इसका वजह है कर्मस्थान का स्वामी शनि और ये 12 में। अब शनि थोड़ा वक्री हुआ है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, यानी कि ये आपको बहुत बड़ा चांस देने वाला है 27 नवंबर तक काम धंधे में। और 18 से 23, 18 तारीख को रात को 9:30 बजे से 23 तारीख को रात को 9 बजे तक, मैंने जो बोला आपके जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। वो बहुत एनर्जेटिक है। जीवन साथी के पर्टिकुलरली इन-लॉज के साथ, उनके परिवार के साथ कभी हो सकता है कि आपका जीवन साथी 18 से 23 तारीख में कुछ ऐसा बोलेगा और आपके लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। तो 18 से 23 ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट थोड़ा अवॉइड करिएगा 18 से 23 में। और 8 से 13 में जहां काम करते हैं वहां आर्ग्यूमेंट थोड़ा अवॉइड करिएगा। अब देखिए 29 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक का जो टाइम है, मैंने पहले बोला कि घर में चतुर्थ में शुक्र है, कुछ ना कुछ आप फैशनेबल चीज घर में आएगा। ये एयर कंडीशन आ सकता है या रेफ्रिजरेटर आ सकता है या कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं आप इस समय में, क्योंकि घर में शुक्र आया है आपके चतुर्थ स्थान में। ये घर में कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम, लग्जरी गुड्स लाएगा 21 अगस्त से 14 सितंबर तक। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स, बराबर। और अब देखें दोज हु आर पर्टिकुलरली स्टूडेंट, उनके लिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख बहुत बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 4, 5 और 8 बेस्ट रहेगा क्योंकि ये सीखने का टाइम। और प्यार करते और प्रपोज करना चाहते हो तो 5 तारीख बहुत बेस्ट रहेगा। तो 3 से 8 तारीख भी बेस्ट है। 8 तारीख को रात को 8 बजे से 13 तारीख तक का टाइम मैंने बोला आपको थोड़ा शत्रु की हरकतों से सावधान रहिएगा। मतलब उनके साथ उनके जैसे लेवल पे उतर नहीं जाइएगा, अदरवाइज क्या अपने कपड़े खराब होते हैं। वो तो चीकड़ में लड़ने की, कीचड़ में लड़ने की महारत लेके पैदा होते हैं कुछ लोग। अब 13 तारीख से 18 तारीख तक का अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका वाला दिन। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय में 13 से 18 में आपकी बात आगे बढ़ेगी, ये आप महसूस करोगे। जीवन साथी सुंदर होता है, हमेशा सुंदर ही मिलता है आप लोगों को, ये भगवान की कृपा है आप लोग पर। अब 18 से 23 तारीख जिसका विवाह नहीं होता है उनको नवरात्रि है इस महीने में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा।
आपके विवाह के लिए लाभदायक रहेगा। 13 से 18 में विवाह की संभावना है, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपके सप्तम को है, तो विवाह की संभावना भी है। 13 से 18 बहुत बेस्ट दिन है। अब 18 से 23 आई सेड यू हैव टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ योर इन लॉज। आपके जो ससुराल के लोग हैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट 18 से 23 में आपको अवॉइड करना है। अब 23 तारीख को रात को 9 बजे के बाद 28 तारीख तक, मतलब अभी आपका कैरियर 23 तारीख से अच्छा होने लग जाएगा, काम धंधा। लकी दिन है 23 तारीख से, 23 तारीख को रात को 9 बजे से लेके 28 तारीख को शाम को 7 बजे तक। दिस विल बी द लकी डे। ये लकी डे आप रिलीजियस हो जाएंगे, कोई मंदिर का मुलाकात लोगे 23 से 28 में। ये बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। और भाई बहन है, उनके जीवन साथी के साथ का भी कोई अगर मन मुटा हुआ है तो वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। 23 से 28 अच्छा दिन। अब 28 तारीख को रात को शाम को 7 बजे के बाद 29, 30, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक, 3 अक्टूबर 5 PM तक, ये जो टाइम है वो जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। यहां बहुत लोग लिखते हैं हमको कि वी आर जॉबलेस इन सो एंड सो टाइम, सो एंड सो टाइम। तो जॉबलेस लोगों के लिए लास्ट वीक है वो बेस्ट है, यानी कि 23 सितंबर के बाद जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और उसमें भी मैंने 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर बेस्ट बोला है। अब थोड़ा मुझे उम्मीद है इस महीने में आपके लिए 18 सितंबर तक नया पैसे का कोई सोर्स खड़ा होगा। जॉब नहीं चेंज करिएगा अगर एग्जिस्टिंग जॉब ढंग का है तो। ढंग का मतलब देखिए, मेहनत को, कठोर परिश्रम को कोई पर्याय नहीं। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कठोर परिश्रम वाला पर्याय नहीं। यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आपकी कुंडली में, आपका तो कर्मस्थान का स्वामी शनि, ये आने वाला 2.5 साल में जून 2027 तक आपको फॉरेन भेज सकता है, ये संभावना है। फॉरेन से रिलेटेड काम रहेगा तो आपको अचानक बहुत बड़ा फॉरेन का योग मिल सकता है। पूरा 2026 में भी ये मौका रहेगा और 27 में भी रहेगा। ये मार्च 2025 से आपका फॉरेन जाने का योग भी बना है। बट बी सिंसियर टू योर जॉब। जॉब में जंप मारने का सोचिएगा नहीं इस महीने में। देखिए, 2 चीज है, 7 सितंबर और 21 सितंबर, 2 दिन ग्रहण है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो आपके 11वें स्थान में हो रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा मुश्किल जगह नहीं है। 11वें स्थान में 3rd, 6th, 9th एंड 11th हाउस में ग्रहण होता है, तो कोई प्रॉब्लम, बड़ा इश्यू नहीं आता है। तो ये 11वें स्थान में ग्रहण है, मित्र के स्थान में 7 सितंबर को। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि दोस्ती में कोई बहुत बड़ा पैसा उधार बुधार देना हो, थोड़ा सावधान रहिएगा 7 सितंबर को। दूसरा 21 सितंबर, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है और ये आपके 6वें स्थान में, तो कन्या राशि में। तो ये भी कोई बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। बट 21 सितंबर और 7 सितंबर को यथाशक्ति किसी को फूड दे सको तो बेस्ट है, क्योंकि ऐसा भी आपका कर्मस्थान का स्वामी शनि 12वें स्थान में, आपको थोड़ा रिलीफ मिल गया है। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक एक रिलीफ मिला आपके काम धंधे में। टेक द एडवांटेज। कोई बड़ा फाउंडेशन करना हो तो वो कर दीजिएगा। आपके बॉस के साथ का आपका स्थान फिक्स करना है तो कर दीजिएगा। इस महीने में 7 तारीख और 21 तारीख को ग्रहण का फायदा ले सकते हो। मंत्र सिद्ध करना हो तो भी बेस्ट है। 7 तारीख, 21 तारीख को दान दोगे तो उसका बहुत गुना लाभ मिलता है। अब देखिए, आपके जीवन में चैलेंजेस कम नहीं होता। तो 10 सितंबर और 25 सितंबर को चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। दक्षिण का स्वामी है आपका जो लग्नेश है मंगल, वो दक्षिण दिशा का स्वामी है, तो दक्षिण रिप्रेजेंटेशन है मंगल का। 10 सितंबर और 25 सितंबर को गणेश मंदिर में जाइएगा। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीर्ष सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा 10 सितंबर और 25 सितंबर को। एंड इफ यू कैन कीप ए फास्ट, उपवास रख सकते हो तो बहुत अच्छा है। 10 सितंबर और 25 सितंबर को लाभदायक रहेगा। आपके जीवन से चैलेंजेस कम होगा। अगर आपका घर नहीं बनता है, घर का मतलब हाउस का प्रॉब्लम है, आपके कुंडली में चंद्र के साथ राहु कहीं भी हो, 100% घर का मामला आपका गड़बड़ा गया, तो जरूर शिव मंदिर में जाइएगा। 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष शिव मंदिर में, आइदर मॉर्निंग में या इवनिंग में या दोनों टाइम जाओगे, बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा 5 और 19 सितंबर को।
अब देखें, ये जो मैंने जो डेट बोला है आपको, जो केयरफुल रहने का डेट बोला मैंने 8 से 13 और 18 से 23 बोला मैंने। फिर ये जो लव का डेट बोला मैंने, जो प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो आई सेड 5 सितंबर इज द बेस्ट। चंद्र शुक्र का योग बना है। अब चंद्र बुध का जो कपट योग है, यानी कि चीटिंग का योग बनता है 7 तारीख को, आपके मित्र स्थान में भी बना है और संतान स्थान में भी बना है। यानी कि हो सकता है कि अगर आपके बच्चे आपको बेवकूफ बनाएंगे, ये भी अगर आप महसूस कर पाएंगे 7 सितंबर को, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ सौदेबाजी करेंगे 7 सितंबर को, ये भी दिखाई देगा। 22 सितंबर को पर्टिकुलरली आपके 6वें स्थान में, आप जहां नौकरी करते हैं वहां चंद्र बुध का योग हुआ है, आप नौकरी करते हो वहां लोग सौदेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, कपट करेंगे आपके साथ। चीटिंग का कपट योग है चंद्र बुध का। ये चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का दिन है, रोमांटिक दिन होता है। जो 5 सितंबर मैंने प्यार करते हैं उनके लिए प्रपोज करने के लिए बेस्ट दिन बोला है। ऐसे तो देखिए, जो इस महीने में 3 तारीख से 8 तारीख तक का जो टाइम है वो लर्निंग के लिए बेस्ट है। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, किसी से प्रेम करते हो, तो 3 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 8 तारीख को रात को 8 बजे तक का जो टाइम बेस्ट टाइम है प्रपोज करने के लिए, सीखने के लिए, डेटिंग करते हो उसके लिए। और इस महीने में 6 सितंबर को गणेश अनंत चतुर्दशी, यानी कि गणपति बप्पा का 10 दिन का जो प्रोग्राम है, 9-10 दिन का जो प्रोग्राम है हमारा, ये गणेश विसर्जन हो जाएगा 6 सितंबर को। आप गणपति बप्पा के मंदिर में 6 सितंबर को दर्शन करने जरूर जाइएगा। आई सेड 6 सितंबर, 10 सितंबर एंड 25 सितंबर। आपके जीवन में चैलेंजेस कम होगा। आपके टेरेस बालकनी या गैलरी अगर हो तो उसमें बाउल में शेव होता है, पीला कलर का, गाठिया बोलते हैं उसको, गाठिया या शेव बोलते हैं येलो कलर का, वो रख दीजिएगा कौवे को खाने के लिए, कौवे को दीजिएगा। शनि के उपाय आपको करते रहना है जून 2027 तक, क्योंकि शनि 12वें में है। कोर्ट के कोई पेपर हो, साइन करते हो, सावधान रहिएगा। जून 2027 तक शनि के उपाय करते रहिएगा। 28 जुलाई से 12 सितंबर तक आप शत्रु विजय आपको होना ही है। और आपको लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखने का सजेशन दिया इस महीने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको इजी हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।